बताइएगा। आपातकाल कहाँ से लिया गया? आपातकाल कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी कहाँ से लिया गया अधिकार? मौलिक अधिकार अमेरिका से। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति लिया गया जर्मनी से। राष्ट्रपति के पद जो है उसे बोलेगा तो कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के। बताना है कि संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया? कहाँ से? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। राज्य की नियुक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया, संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, सब कहाँ पे? कनाडा में। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श निर्णय भाई कहाँ पे? कनाडा में। तो कनाडा में कौन सी है? जल्दी जल्दी रिपीट करिएगा। संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, कनाडा के पास। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया, कनाडा। संघ और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय वाला निर्णय, बोलिए एक बार रिपीट बोलिए तो कुछ जल्दी जल्दी। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, केंद्र राज्य की शक्ति विभाजन हो गया। उसके बाद संघात्मक विशेषता और सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श लेता है वो भी कहाँ पे? कनाडा में। अब बताना नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 6 क्षेत्रों में जो समाज सेवा के लिए चुनता है वो कहाँ से? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से 3 बात याद रखना, एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा आदि में मनोनीत करना। हाँ, ब्रिटेन से कुछ लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक, ये सब कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदन वाला, लोकसभा और राज्यसभा वाला द्विसदन वाला कहाँ से? ब्रिटेन से। अमेरिका से याद रखिएगा। न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का चर्चा, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि। हाँ, महाभियोग का मतलब विशेष अधिकार के तहत राष्ट्र, उसी अधिकार के तहत राष्ट्रपति को हटा सकते हैं और किसी कोई वजह नहीं है। हाँ, वर्तमान भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? 1935 का। कितना अनुच्छेद लिया गया उससे? 295 नहीं, 250। कितना? 250 लिया गया। न्याय के प्रकार के? न्याय 3 प्रकार का। न्याय के प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता, 5 प्रकार का। प्रति समानता। 2 प्रकार का। भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है? बड़ा लिखित है। सबसे पहले संविधान लिखने की शुरुआत किस देश ने किया था? फ्रांस। सबसे लिखित संविधान सबसे पहले लिखने की शुरुआत किसने किया था? तो कहता है कि संविधान किस देश की देन है? तो फ्रांस। संविधान किस देश की देन है? संविधान किस देश की देन है? केशवा नाम भारती बनाम का संबंध बताना है कब हुआ था? केशवा नाम भारती बनाम जो कांड है 1973 में। कितना का बेंच बना था? 13 में। सबसे बड़ा बेंच इसी का था। सबसे बड़ा बेंच इसी का था। ये क्या बोला था? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन बशर्ते एक शर्त है कि जो पहले मूल संविधान था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो होगा प्रस्तावना में, मगर उसके लिए एक शर्त है कि पहलका में जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ऋणात्मक नहीं करेंगे। ऋणात्मक मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, उसमें से एक ना वर्ड निकाल सकते हैं ना उसमें डाल सकते हैं। जो है वही रहेगा। उसके बाद जो है ना जो बना है उसके अनुसार हम उसमें बदले कर सकते हैं। बेरूवादी यूनियनवाद विनाम कब हुआ था? 1960। हाँ, बेरूवादी यूनियनवाद विवाद कब हुआ था? बेरूवादी यूनियनवाद विवाद कब हुआ था? 1960। इसमें क्या कहा गया था कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो तब वहां पे प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। अगर मान ली कोई भाषा को लेकर कोई प्रॉब्लम है तब वहां पे संविधान उसमें कोई निर्णय करेगा। ये तो जानबे करते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत किस भाषा से होता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। अब प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़ा गया था?
3 शब्द। कितने शब्द? कितने शब्द? कौन कौन याद है? समाजवादी, हाँ पंथनिरपेक्ष, हाँ और अखंडता। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था? इसी को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहता है? और लघु संसद किसे कहा जाता है? 1935 लघु संसद कहा जाता है महासभा को। लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा का। विश्व का लघु संसद है हाँ हाँ। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। तो इस समय कितने व्यक्ति यहाँ पे शामिल था? 284 को। लास्ट जो प्रक्रिया होता है ना कि आप संविधान सुपुर्द कर दिया जाएगा, भारत में लागू किया जाएगा, तो उस पर सिग्नेचर होता है। तो कितने समय मेंबर पूछे कितने समय शामिल थे उस समय? 284। और सिग्नेचर भी कितने करेंगे? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक में संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 284 को, क्योंकि उस समय लास्ट में उतने ही व्यक्ति वहां पहुंच रहे था। बताना है कि राष्ट्रमंडल भारत का सदस्य का सत्यापन कब हुआ था? मतलब कब शामिल हुआ था भारत राष्ट्रमंडल में? 1946, नहीं 1949 में। कब है? 1949 में। ध्वज को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी नहीं, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को। कब को? 22 जुलाई ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई और उसके बाद एक है राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। दोनों एक ही दिन याद रखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत 1950 में, 24 जनवरी 1950 को। चलिए राष्ट्रगान तो पूछ दे कि छोड़ दे, चलो पूछ देते हैं। बताइएगा विधि द्वारा स्थापित, वहाँ विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया था तो ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया था जापान। ये अंतर याद रखना। विधि द्वारा विस्थापित विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। बस जापान से एक ही कोई चीज याद रखना, विधि द्वारा स्थापित है प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? भारत का जो संविधान है उसको उधार वाला थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? एक बार और भी चर्चा कर। संविधान है, बैग ऑफ बोरोइंग है, हाँ उधार का बोरा है। हाँ तो हम एक दिन मूल संविधान भी था। बोले नहीं है कि हम चर्चा 3 गो देश के नाम भी दिले था, अमेरिका। एक दिन और चर्चा 60 को देश से अति किया गया था, अवलोकन किया गया था। 60 को देश के लिया गया था, मगर उसमें से कुछ ही देशों को किया गया, मतलब 10 या 12 के आसपास में उसको लिया गया। हाँ ये लगता है कितने दिन पहले, एक सप्ताह या 10 दिन पहले ही तो एक चर्चा हो गया था। हाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अफ्रीका से। संविधान संशोधन जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? नहीं दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्य वो आयरलैंड में है ना, 6 क्षेत्रों से मनोनीत के लिए लिया गया है। आयरलैंड से कहाँ से? 6 क्षेत्र से मनोनीत करना है ना, 6 क्षेत्र से, विज्ञान, कला, खेल, ये सब में, तो उसमें कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। मगर निर्वाचन जो लेगा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया? तो अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? एगो आर्थिक नियोजन भी आता है रूस से। आर्थिक नियोजन भी कहाँ से? ये नहीं दिया हुआ है। आर्थिक नियोजन भी कहाँ से? आर्थिक नियोजन भी रूस से। फ्रांस में याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1917। वो तो रूस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? इसमें एक नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस, ये 10th में पढ़ना है कि किस क्रांति में यह नारा दिया गया था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। फ्रांस की। एक हुआ था अमेरिका की क्रांति हुआ था, उसमें दिया गया नारा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आईसीसी यानी तीनों ले गए फ्रांस से ना। हाँ गणतंत्रात्मक जो और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द जोड़ा गया है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। अब आते हैं अनुसूची। अनुसूची की संख्या क्या गो?
12 गो। अनुसूची की संख्या अनुसूची की संख्या। अब सीधा सीधा बताइएगा, अनुसूची 1 में क्या है वर्णन? राज्यों का संघ। 1 में क्या मिलता है? राज्यों का संघ। दूसरा में वेतन। नेताओं का वेतन, सांसदों का वेतन। पहले क्या है? राज्यों का संघ। दूसरा में पैसा लेना है, क्या लेना है? पैसा। और पैसा लेने के बाद क्या? तीसरा में आके शपथ लेना है। पैसा लेने के बाद ही ऐसे काम कोई काम करता है, तो याद रखना कि पहले क्या लेना है? पैसा। दूसरा अनुसूची में पैसा मतलब वेतन लेना है, और उसके बाद दूसरा में आना है तो शपथ। चौथा में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से। विभिन्न राज्यों में होता है ना, 245 को तो ही है, ऐसे देखते हैं तो 250 है, और विभिन्न राज्यों से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पांचवा में अनुसूचित जाति और जनजाति से। पांचवा में कौन सी है? एससी और एसटी से। एससी और पांचवा अनुसूची एससी और एसटी की चर्चा है। एससी और छठी में क्या है? हाँ, 4 राज्यों की चर्चा। छठी में 4 राज्यों में एसटी की चर्चा। 4 राज्यों में एसटी की चर्चा। कौन कौन है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। छठा अनुसूची में कितने राज्यों का? 4 राज्य। कितने राज्यों का? कोची किसका? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वां में 3 सूची। 7वां में कौन कौन? हाँ, इसी में टैक्स के चर्चा भी है। टैक्स की चर्चा भी इसी में। टैक्स की चर्चा कि सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, किस अनुसूची में इसका वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। किसमें? संघ सूची में कितने विषय हैं अभी? 100 में। अभी वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में? राज्य सूची में 61, राज्य सूची में, और समर्थित सूची में अभी 5 को हटा के, और जो 47 था तो उसको कर दिया 47 और 5 52। 47 और 5 52। मूल में 97 ही होना था। हाँ, मूल में पूछेगा था 97, 66, 47। मूल में बोलेगा था मूल संघ में 97 गो, राज्य में 66 गो, और समवर्ती में 47 गो। तो इनमें बढ़ गया 3 गो संघ में, तो हो गया 100 गो, और इसमें से 5 को घटा दिया गया 61, और 5 को ले आके जोड़ दिया गया समवर्ती में। और समवर्ती में कौन कौन जोड़ा गया था लास्ट में? वो शिक्षा संविधान संशोधन दिल्ली होगा। शिक्षा 1 और वन्यजीव प्राणी। शिक्षा था, वन्यजीव था, वन्यजीव अभ्यारण्य था, एगो नापतोल था, एगो जनसंख्या था। ये जो क्या किया गया था? राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में। हाँ, समवर्ती सूची में आ जाएगा। जनगणना जो है ना बोलेगा तो सेंट्रल में आएगा, और जनसंख्या जो बोलेगा वो कोची में आ जाएगा? सेम समवर्ती सूची में। कोची है, जैसे भी जनगणना हो रहा है ना, बिहार सरकार कर रहा चाहती है जनगणना, लेके गया था लोग सुप्रीम कोर्ट, तो बोला कि तुम लोग ये मैटर अपनाओ, अथी में हाई कोर्ट में अपनाओ, इसका अथी करो, वो वहाँ से इग्नोर कर दिया। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। कितने भाषा? मूल संविधान में कितनी भाषा थे? मूल संविधान में कितने था? 15वां भाषा कौन था? सिंधी। 15वां भाषा कब जोड़ा गया था? 1967 में। कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन? 21वां। किस संविधान संशोधन? उसके बाद कितना जोड़ा गया? 3 गो। नमक, नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। ये कब जोड़ा गया था? संविधान संशोधन 1972। नहीं, 21वां नहीं, 71वां संविधान संशोधन 1992 कितना है? 92। 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। पहला सिंधी जोड़ा गया 15वां भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 4 साल बाद 25 साल बाद 91 में 92 में संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन करके 3 गो भाषा जोड़ा जाता है, नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 गो जोड़ा जाता है बोर्ड भाषा, क्या? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये कब जोड़ा गया था? 91वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 9वां अनुसूची, ये आज़ादी के बाद पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? कोची जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। कोची जोड़ा गया था? कौन सा विषय पर जोड़ा गया था? भूमि अधिग्रहण से। जो भूमि अधिग्रहण, जो सरकार किसी चीज को विकास करने के लिए रोड बनाने वाला था, उस समय क्या करता था? किसान नहीं देता था जमीन, तो इसीलिए एक नियम बनाया गया कि सरकार को कोई काम में रुकावट नहीं डालेगा, उसके बदले क्या दिया जाएगा? उसको मुआवजा दिया जाएगा।
9वीं हो गया। 10वीं का संबंध कुछ है दल बदल से। 10वीं का कौन सा संविधान संशोधन? 52। कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 11वें अनुसूची का संबंध 11 पंचायती राज से। 11वां अनुसूची का संबंध 92 के एक्ट 1993 में। 92 के एक्ट 24 अप्रैल 1993 को, यही 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज। फिर 12वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? नगर पालिका से। किसे? नगर पालिका से। ये भी 92 के एक्ट के तहत 1993 में। 92 के तहत। तो पंचायती राज में कितने विषय? 29 गो। पंचायती राज में कितने विषय? पंचायती राज में कितने विषय? नगर पालिका में 18 गो। नगर पालिका में 18 गो। ये हो गया खत्म। 12 अनुसूची खत्म। एक देसी रियासत है छोटा। तो देसी रियासत उस समय क्या हुआ था कि जब भारत बटा था तो 565 को, 555 को कहीं देता, 552 को कहीं 65 को, तो 500 से 550 से अधिक था। जो कौन दो आदमी मिलकर इसको एकीकरण किए थे? और बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, इन दोनों मिल के क्या करते हैं? एकीकरण करते हैं और बनाते हैं 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 गो राज्य था, 14 गो भाषा और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ गया। इसमें 3 गो देसी रियासत ऐसा था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। वो कौन था? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई पे 1948 में पोलो थी, ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा के वहाँ के राजा कहता था कि नहीं, मगर यहाँ पे कहा जूनागढ़ गुजरात में शायद। हाँ, और एक कश्मीर को विलय पथ पर। वही हरि सिंह आता, जब कुटाता है पाकिस्तान, कूट के अति कर देता है, तो वो भागता है डरे, कहता है कि हम मिलेंगे। तो कहता है कि नहीं, हम ऐसे कैसे मान लेंगे तुम मिलना चाहते हैं। तो इसके वही होता है, सिग्नेचर होता है, हरि सिंह ऊपर सिग्नेचर करता है। अब इसके बाद है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र देर हो गया, 15 मिनट के आसपास। चलो